बीजेपी मैनिफेस्टो इज एन बेस्ट पेपर। बीजेपी मैनिफेस्टो के बारे में कोई चर्चा करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई स्टेक नहीं है यहाँ पर। बीआरएस मैनिफेस्टो, बीजेपी मैनिफेस्टो वन एंड द सेम, कि आगे वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए एक कागज ले आके दिखाए। कोई यहाँ के जनता भरोसा नहीं करते। 2014, 2019 and 2023 go through all these three manifestos। जो नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई ने वादा किया था काला धन ले आकर हर गरीब के खाता में 15 लाख डालने का, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और किसानों का इनकम डबल करने के लिए कोशिश करते बोले, वो अभी नहीं हुआ है। हर गरीब को घर देने के लिए 2022 तक देश में किसी गरीब को कोई घर का कम नहीं रहता है बोले, वो भी नहीं हो पाया। तो इस तरीका से जो भी वादा किए, हर वादा तोड़ दिए। जुमले वादे करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। ये मैनिफेस्टो को भी हम वही तरीका से देखते हैं। सर, ये मैनिफेस्टो में भी कई सारे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं तेलंगाना हैदराबाद लिबरेशन डे लेके आएंगे और यूसीसी के बारे में बोला है। व्हाट इज द कांग्रेस स्टैंड सर अभी वो यूसीसी के बारे में प्रदेश सरकार से क्या लेना देना है? यूसीसी अगर बनाना है तो पार्लियामेंट में बनना है। जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट्री चुनाव में बोलने का था, अभी कहाँ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये वांटेड टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज। तो ऐसे काम उनके लिए कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, ये मैनिफेस्टो जो भी वादा करे, यहाँ पर उन लोगों को पिछले चुनाव में 105 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिपॉजिट जब्त हो गए। अब इस बार 110 डिपॉजिट जब्त होने वाले। 2-4 सीटों से सरकार बनाएंगे कैसे? उन लोगों के वादा को कौन भरोसा करने वाले हैं? तो इसीलिए बीएल संतोष ने ये बात की है कि हंग आने वाले। जब एक तरफ उनके जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष ये कह रहे हैं कि हंग आने वाले, तेलंगाना हंग में हम शामिल होने वाले, तो दूसरी तरफ अमित भाई बोल रहे हैं हमारे सरकार बनाने वाले, हम ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने के। उनके पार्टी में, उनके ही बीच में कोई उन लोगों को एक लाइन पे नहीं है, तो इसीलिए कोई भरोसा करने का कोई जरूरत नहीं। KCR said that BJP and Congress both are conspiring against them, and how many seats you are expecting in this elections? See, you have idea about Indian politics। कभी कहाँ बीजेपी या कांग्रेस एक साथ में बैठने का कभी देखा? तो इतने झूठ बात मुख्यमंत्री कहने के वजह से वो मुख्यमंत्री कुर्सी का वो बैठने के लिए कोई लायक नहीं है। और दूसरी बात, 80 to 85 सीट्स के बीच में हमारा सरकार बनाने वाले हैं। मजबूत सरकार बनाएंगे, सेक्युलर सरकार बनाएंगे। जो वादा किए हम लोग, वो वादा पूरा निभाएंगे। सर, इमाम आपको आरएसएस एजेंट बता रहा है भाई, अभी मैं बार बार कह चुका हूँ, अगर वो लोग जो आरोप लगा रहे वो सही रहा तो मैं केंद्र सरकार में बैठकर सरकार को चलाते थे। आरएसएस का एजेंट असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटों में चुनाव लड़ते, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते, वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ते, बिहार में चुनाव लड़ते, महाराष्ट्र में भी 85 के ऊपर चुनाव लड़े। मगर गोशा महल, जहां दारुसलाम है, उनका हेडक्वार्टर्स है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी राजा सिंह एमएलए है, वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। कौन किसका एजेंट है ये तो पता है ना, साफ दिखा रहा है। तेलंगाना में क्यों 9 सीटों में आप चुनाव लड़ रहे? किसको मदद करने के लिए? क्यों आप राजा सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े? इसका मतलब साफ है, उनको बचाने के लिए, मुस्लिम्स को धोखा देने के लिए ऐसे बयान दे रहा है असदुद्दीन ओवैसी जी। मैं 2 सवाल उठाया था, उसका कोई जवाब नहीं दिए। अगर कुणाल आपको असदुद्दीन ओवैसी जी मिले तो मेरा 2 सवालों का जवाब पूछो, उसके बाद उनके सवालों को मैं जवाब देता हूँ। बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में भी कांग्रेस का हाथ था, केसीआर ने इनडायरेक्टली बताया, तो भाई कितने साल के बाद याद आया उनको? उसके बाद 2004 में हमारा सरकार बने, उन्होंने केंद्र मंत्री था, तब कहाँ गए ये सब बातें? तो अभी
उनको हारने का महसूस हो गए, इसीलिए ऐसे इल्जाम लगा के अब चुनाव में कुछ फायदा लेने के लिए कोशिश करे। उनको कोई भरोसा करने वाला नहीं है। For Telangana agitation, they're asking that Sonia Gandhi should come forward and apologize. वही केसीआर ने असेंबली में बयान दिया था 2014 में, पहली बार असेंबली जो शुरुआत हुए वही बयान दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी वी हैव गॉट तेलंगाना। तो हमेशा तेलंगाना के जनता सोनिया जी को थैंकफुल रहे थे बोल के वही चीफ मिनिस्टर असेंबली में बयान दिया हुआ है। तो उनके पहले बयान को अब दूसरे बयान को इतना फर्क क्यों है, उन्हीं को ये सवाल पूछो।